इनसाइड द अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर, चैप्टर 2 क्लास 7 ज्योग्राफी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी आप एक ऑनियन को 2 पार्ट्स में कट करते हो उसको, तो उसमें अंदर क्या दिखाई देता है आपको? लेयर्स दिखाई देती हैं, ऐसे राउंड राउंड लेयर्स दिखाई देती हैं। ठीक है, वैसे ही हमारी पृथ्वी के अंदर भी लेयर्स हैं। ठीक है, तो जो आप देख सकते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? 3 लेयर्स हैं। जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर की लेयर होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। उसके अंदर की लेयर को हम मेंटल और सबसे अंदर की लेयर को हम कोर बोलते हैं। तो ये 3 लेयर्स हैं, ठीक है, जिससे हमारी अर्थ बनी हुई है। तो कोर की अगर हम क्रस्ट लेयर को हम सबसे पहले लेते हैं, तो क्रस्ट लेयर जो है वो थिनेस्ट लेयर है। ये आपकी जो लैंड मास है, ठीक है, जो लैंड होता है, कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होती है या कॉन्टिनेंट लैंड होता है, उसमें ये लेयर जो है वो 35 किलोमीटर तक थी इसकी थिकनेस होती है और ये बनी होती है, इसको आप सियाल भी बोलते हो। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम से ये बनी होती है। और अगर समुद्र की सतह पर देखें ओशियानिक में, तो ये सीमा कहलाती है, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है और वहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो जस्ट 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ठीक है, क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल में सियाल, ओशियन में सीमा 35 किलोमीटर होती है और वहाँ पे थिकनेस ओशियन में 5 किलोमीटर तक क्रस्ट की। तो ये सबसे थिनेस्ट लेयर तीनों में, क्रस्ट, मेंटल, कोर में सबसे, इसको हम थिनेस्ट लेयर बोलते हैं। क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो बीच में जो एक डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, जहाँ पे आपकी क्रस्ट लेयर भूपट्टी जो ख़त्म हो जाती है और मेंटल लेयर जो है वो आपकी स्टार्ट होती है, उसको हम मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। उसका नाम क्या है? मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब हम सेकंड लेयर की बात करते हैं, वो है आपकी मेंटल। मेंटल को भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे क्रस्ट में भी 2 था, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, वैसे ही मेंटल में अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, जो अपर मेंटल है आपकी, वो लिक्विड इन स्टेट है, लिक्विड है, तरल जिसको आप बोलते हैं वो है। इसको एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये लिक्विड है और यहाँ पे ये एस्थेनोस्फीयर जो है ये मेन सोर्स ऑफ क्या है? मैग्मा। और मैग्मा आपको पता है ये सोर्स है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ का, जो ज्वालामुखी फटते हैं। ठीक है, तो ये अपर मेंटल है, जहाँ पे ये लिक्विड है। दोनों में डिफरेंस मेन ये है कि अपर मेंटल जो है वो लिक्विड इन स्टेट है और लोअर मेंटल जो है वो आपकी सॉलिड इन स्टेट है, ये ठोस है। और दोनों को, अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों को जो अलग करती है, जैसे हमने क्रस्ट और मेंटल के बीच में पढ़ा कि मोहो डिसकंटिन्यूटी है, वैसे अपर मेंटल और लोअर मेंटल को रेपिटी डिसकंटिन्यूटी अलग करती है। थोड़ा सा जब भी आप 2 चीज़ों को ज्वाइन करते हो ना, तो बीच में थोड़ी सी दरार पड़ी रहती है, तो जो अलग सी दिखती है, आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ ज्वाइंट हुआ है। वैसे ही आप डिसकंटिन्यूटी को ले सकते हो, जब एक लेयर से दूसरी लेयर में शिफ्ट होते हैं तो बीच में कुछ अलग सा, जिसको हम बोल सकते हैं वो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, बीच में रेपिटी डिसकंटिन्यूटी है और ये है सॉलिड इन स्टेट विच इज़ लोअर मेंटल। लोअर मेंटल जो है वो ठोस है। समझ गए? अब बात ये थिकनेस की बात, तो ये 2900 किलोमीटर थिक है और बनी हुई है ये आयरन और सिलिकेट्स के साथ। ठीक है, मेड अप ऑफ आयरन एंड सिलिकेट। जैसे कि आपको पता था, क्रस्ट और मेंटल के बीच हमने पढ़ी, क्या पढ़ा? मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, वैसे ही मेंटल और थर्ड लेयर इनर मोस्ट कोर, कोर के, मेंटल और कोर के बीच है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इनके बीच में है। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहो डिसकंटिन्यूटी है, मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी
डिस्कॉन्टिन्यूटी है। तो अगर कोर के बारे में हम देखें तो इसका रेडियस है 3500 किलोमीटर। कोर को भी हम दो विभागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने मेंटल को किया था आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल, वैसे ही कोर को आउटर कोर और इनर कोर। अब सेम एज को जैसे मेंटल के बीच में आपने रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी पढ़ा अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, सेम एज कोर के बीच में आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेमैन डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, एक तो आपकी क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल इन दोनों के बीच में है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब कोर की बात करें तो आउटर कोर और इनर कोर इन दोनों के बीच में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है। कोर की बात करें तो जैसे जैसे आप लेयर में अंदर की तरफ आते जाएंगे तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर, क्रस्ट से मेंटल, मेंटल से कोर, कोर से इनर कोर, यहाँ पे आपका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो जैसे आप इधर को मूव करते जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ये जो आपका कोर है ये पूरे अर्थ का 15% है वॉल्यूम में, और ये कोर जो आपका है ये बना हुआ है निफ़ी से। निफ़ी मीन कोर आपका बना हुआ है निफ़ी से। तो निफ़ी में आपके आता है आयरन और निकल। ठीक है, आयरन और निकल इसमें आता है। आउटर कोर, अब कोर में एक बात देखने की है, जो आपकी मेंटल थी उसमें अपर मेंटल भी आपकी लिक्विड इन स्टेट थी, लोअर मेंटल जो थी वो आपकी सॉलिड इन स्टेट थी। सेम एज जो आपकी कोर है